आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। समोदा में मड़ई मेले के बाद मचा बवाल, सरपंच समेत दो पक्षों में हुई मारपीट, मामूली बात पर हिंसक झड़प। दुर्ग में वारंटियों पर बड़ा एक्शन, 2 दिन में 222 वारंट तामील, फरार आरोपियों में मचा हड़कंप। महाशिवरात्रि पर कड़ी सुरक्षा, दुर्ग में 550 जवान तैनात, श्रद्धालुओं की सुरक्षा में पुलिस मुस्तैद। महाशिवरात्रि पर श्रद्धा और उल्लास का संगम, निकली भगवान भोलेनाथ की बारात, सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण आयोजन। तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। दुर्ग जिले के ग्राम समोदा में मड़ई मेले के बाद बड़ा बवाल हो गया। आपको बता दें कि दरअसल मड़ई मेले से लौटते समय गांव के सरपंच और दूसरे पक्ष के बीच किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। जानकारी के मुताबिक मड़ई मेले में से लौटते समय किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और मारपीट शुरू हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद दोनों पक्ष जेवरा सिरसा पुलिस चौकी पहुंचे, जहां ग्रामीणों और पुलिस के बीच भी काफी देर तक तू मैं चलती रही। विवाद बढ़ता देख पुलिस ने हालात बिगड़ने से पहले स्थिति को नियंत्रित किया। आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। फिलहाल गाँव में तनाव का माहौल बना हुआ है। करीबन 10 लोगों को दारू पिला के चौक में बैठा दिया गया था और मैं जैसे ही बिना नहाए बिना ये किए जैसे ही गया तो मेरे गांधी चौक में, जो गांव की मुख्य चौक है, वहां पे 10 लोग जो दारू पी के खड़े हुए थे, उन लोगों ने रोक के घेराव किए और बोलते हैं कि इस बार कबड्डी कराएंगे तो 10,000 रुपया देना। मैं बोला भैया है ना, और इसी बात में मेरे जितनी सामर्थ्य रहेगी मैं दूंगा, उसमें सहयोग करूंगा। तो बोलते हैं नहीं, जब 80,000 का प्रोग्राम करवा सकते हो तो 10,000 क्यों नहीं दे सकते गाँव के। मैं बोला कि भाई ये 80,000 रुपया आप ही लोगों का दिया हुआ चंदा है जिसमें आयोजन हुआ है। 10,000 रुपये मेरे देने की सामर्थ्य नहीं है। 101 रुपये जैसे आप दिए हो वैसे मैं भी सहयोग करूंगा। तो बोलता है मेरा 10,000 नहीं दे सकते तो मेरा चंदा की राशि वापस करो। मामला सर सरपंच का दादागिरी है, दबंगई कर रहे हैं गांव में। कल मंडाई हुआ है, उसमें दारू आरोपी की आज सुबह तक उसका नशा उतरा नहीं है, उसी का वो नशा उतार रहा है आज। और मैं क्या RTI लगाता हूं और अतिक्रमण वगैरह का केस लगाया हूं, तो उसका घर भी अतिक्रमण में आया, उसको घर खाली करना पड़ा है। तो वो सब का बदला लेने के लिए और आंगनबाड़ी के कार्य में गलत काम करते हैं, उसको मैं जनपद के पास कंप्लेन किया हूं। तो वो सब का दुश्मनी निभाने के लिए मेरे को मारपीट करे, मेरे को दौड़ा मारे हैं आज। मामला कुछ नहीं है, मालगुजारी उमूटर एक्ट जब खत्म हुआ 1951-52 के आसपास, उस समय हमारे दादाजी या उनके पिताजी के समय जो भी प्रकरण दर्ज हुआ था, उसके आधार पे तहसीलदार के आदेश में गणना में गलती हुई थी। तहसीलदार के आदेश को उस समय चुनौती दी गई SDM के न्यायालय में और उसके बाद न्यायालय कलेक्टर में। तो इनके पास सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, वो तहसीलदार का गलत गणना का, और मेरे पास SDM और कलेक्टर का जो आदेश है जिसमें उन्होंने 110 एकड़ को ऐड किया हुआ था, वो डॉक्यूमेंट ये नहीं निकलवाते क्योंकि वो डॉक्यूमेंट इनके फेवर का नहीं है। आज कल रात को समोदा में मड़ाई हुआ था, जिसमें ग्राम समोदा का सरपंच अरुण गौतम जो कार्यक्रम करने आए थे उनको पैसा दे रहा था। उसी समय गांव का जितेंद्र देशमुख उसके पास आया और बोला कि इनको पैसा दे रहे हो, हमारा पैसा जो कबड्डी करवाए थे उसका क्यों नहीं दे रहे हो करके। इसी बीच दोनों के बीच वाद विवाद हुआ और दोनों के बीच मारपीट हुआ है, जिसमें काउंटर FIR दर्ज कर जांच की जा रही है। दुर्ग जिले में लंबे समय से फरार वारंटियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। लगातार दूसरे दिन चले विशेष अभियान में दुर्ग पुलिस ने रिकॉर्ड संख्या में स्थायी और गिरफ्तारी वारंट तामील किए हैं। पुलिस की इस कॉम्बिंग गश्त से फरार आरोपियों में हड़कंप मच गया है। दुर्ग पुलिस द्वारा 13 और 14 फरवरी को जिले भर में विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान थाना और चौकी क्षेत्रों में व्यापक कॉम्बिंग गश्त और
पताशाजी की गई। 13 फरवरी को 32 स्थायी वारंट और 46 गिरफ्तारी वारंट तामील किए गए। वहीं 14 फरवरी को 97 स्थायी वारंट और 46 गिरफ्तारी वारंट तामील किए गए। गिरफ्तार सभी वारंटियों को विधिवत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इस कार्यवाही के बाद दुर्ग पुलिस का कहना है कि फरार वारंटियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर दुर्ग जिले के ऐतिहासिक देव बलौदा मंदिर में श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु लंबी कतारों में नजर आए। आपको बता दें कि दुर्ग जिले का यह प्राचीन शिव मंदिर महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक का आयोजन करता है। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, दूध, जल और फल फूल अर्पित कर भगवान शिव से सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर को फूलों और रोशनी से सजाया गया था। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासन की भी विशेष तैनाती की गई। इस दौरान कई भक्तों ने व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की आराधना की और शिव भक्ति में लीन नजर आए। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भिलाई के नेवई क्षेत्र में बीती शाम भगवान भोलेनाथ की बारात धूमधाम से निकाली गई। इस धार्मिक आयोजन में आकर्षक और मनमोहक झांकियां शामिल रहीं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़कों पर उमड़ पड़े। आपको बता दें कि पूरा क्षेत्र शिवमय माहौल में डूबा नजर आया। भगवान शिव के भजनों की गूंज के बीच शिव भक्त पूरे उत्साह के साथ झूमते नजर आए। ढोल, नगाड़ों और डीजे की धुन पर निकली बारात नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए श्रद्धा और उल्लास का संदेश देती रही। विभिन्न सामाजिक संगठनों और श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर बारात का स्वागत किया। इस अवसर पर महाप्रसादी का भी बड़े पैमाने पर वितरण किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन को लेकर क्षेत्र में खासा उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि वहीं सुरक्षा व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर दुर्ग जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह 5 बजे से ही जिले के विभिन्न शिवालयों में जिला बल, महिला बल, यातायात पुलिस और सशस्त्र बल की तैनाती कर दी गई है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। महाशिवरात्रि के अवसर पर जिले के कुल 34 शिवालयों में लगभग 550 पुलिस जवानों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल देर शाम तक मुस्तैद रहेगा। संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले मंदिरों में अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रमुख मार्गों पर यातायात पुलिस तैनात कर ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में भगवान शिव के दर्शन कर सके। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।